बस स्टैंड के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रोज एक ठेला लगता था। ठेले पर लिखा था गर्मा गर्म चावल, और उस ठेले वाले को सब लोग कहते थे अमन भैया। हालांकि सच ये था, वो बिरयानी नहीं, सिर्फ सादा चावल बेचता था। एक दिन दो लड़के आए। भैया कुछ मसालेदार है क्या? नहीं बेटा, बस सादा चावल है। दोनों लड़के मुंह बनाकर चले गए। अमन भैया चुप हो गए। दिल में सोचा, नाम तो अमन भैया है, पर बेचता क्या हूँ? सोच रहा हूँ सच में बिरयानी बनाऊं। बीवी हंस पड़ी। बनाना आता भी है? वो बोले, सीख लूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। अगले दिन उसने उधार लेकर थोड़ा मटन और मसाले खरीदे। पहली बार देग चढ़ी और कुछ देर बाद पूरे बस स्टैंड में खुशबू फैल गई। एक आदमी दौड़कर आया। अरे भैया, आज सच में बिरयानी। अमन भैया डरते हुए बोले, पहली बार बनाई है, चख लो, पैसे मत देना अगर खराब लगे। आदमी ने एक निवाला खाया और जोर से बोला, वाह भैया, नाम सही रखा था आपने। बस यही से सब बदल गया। भीड़ लग गई, लाइन लग गई और शाम तक देख खाली। उस दिन से सारे बस स्टैंड में एक ही नाम गूंजता था, चलो अमन भैया के पास। अगले दिन सुबह सुबह बस स्टैंड पर हलचल थी। लोग लाइन लगाकर अमन भैया का इंतजार कर रहे थे। आज जल्दी खोलेंगे ना, कल वाली बिरयानी फिर मिलेगी ना। अमन भैया मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर से डर भी था। तभी सामने शहर की मशहूर बिरयानी, बड़ा बोर्ड, तेज लाइट, लाउड म्यूजिक, लोग देखने लगे। एक आदमी बोला, अरे अब तो असली होटल आ गया। दूसरा बोला, अब ठेले वाली बिरयानी कौन खाएगा? ये सुनकर अमन भैया का दिल धक धक करने लगा। वो चुपचाप देख के पास खड़े रहे। धीरे से बोले, अब क्या होगा? इतने में एक बुजुर्ग आदमी लाइन से आगे आया। बोला, बेटा डर मत, बड़ी दुकान से स्वाद नहीं मिलता, स्वाद मिलता है दिल से। अमन भैया की आंखों में हिम्मत लौट आई। उन्होंने देख खोली और खुशबू फिर पूरे बस स्टैंड में फैल गई। फूड ट्रक वाले माइक पर चिल्ला रहे थे, सिर्फ 150 रुपए प्लेट। और उधर अमन भैया बोले, 60 रुपए प्लेट और प्यार फ्री। लोग हंस पड़े और धीरे धीरे सब वापस उसी लाइन में आ गए। एक लड़का बोला, होटल वाली बिरयानी में दिल नहीं है। दूसरा बोला, भैया की बिरयानी में घर जैसा स्वाद है। शाम तक फिर वही हुआ। देग खाली और फूड ट्रक लगभग खाली। उस दिन अमन भैया समझ गए, बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल से बनाना जरूरी है। अगले हफ्ते की बात थी। सुबह से ही आसमान काला पड़ा था, हवा तेज चल रही थी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड खाली हो गया। लोग छतों के नीचे भाग गए और उधर अमन भैया का ठेला बारिश में भीग रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी देग ढकने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा से पानी अंदर चला गया। चूल्हा बुझ गया, आग खत्म, देग आधी कच्ची। अमन भैया जमीन पर बैठ गए। धीरे से बोले, आज सब खत्म हो गया। उनकी आंखों में पानी था, बारिश का भी और दर्द का भी। तभी एक छोटा लड़का छाता लेकर आया। भैया रो क्यों रहे हो? अमन भैया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, आज बिरयानी खराब होगी बेटा। तो क्या हुआ, कल फिर बना लेना। तभी अचानक वही बुजुर्ग आदमी आए। उन्होंने ठेला संभाला और बोले, जिंदगी में बारिश हमेशा आएगी, लेकिन हिम्मत का चूल्हा कभी बुझ में मत देना। अमन भैया खड़े हुए, देखो को देखा और बोले, कल फिर से बनाऊंगा और पहले से बेहतर बनाऊंगा। अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। सूरज निकल आया था और बस स्टैंड पर पहले से लंबी लाइन लगी थी। एक आदमी बोला, भैया कल आपकी याद आई। दूसरा बोला, आज 2 प्लेट देना। अमन भैया मुस्कुराए और धीरे से बोले, बारिश ने देख बुझाई थी, हिम्मत नहीं। अब अमन भैया की दुकान धमाल मचा रही थी। लाइन लंबी, देख बड़ी और खुशबू दूर तक। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन एक आदमी ठेले के पास आया। मूछें तनी हुई, चेहरा थोड़ा खट्टा। वो था खटरू भाई, अमन भैया का पुराना जानकार। अरे ओ बिरयानी वाले, बहुत नाम कमा लिया तूने। अमन भैया हंसकर बोले, अरे खन्ना भाई, आओ आओ बैठो। चल साझेदारी करते हैं, मैं पैसा लगाऊंगा, तू काम करेगा। अमन भैया शांत रहे, फिर बोले, भाई मैं धीरे धीरे ही सही, पर खुद मेहनत से बढ़ना चाहता हूँ। खन्ना भाई का चेहरा और खट्टा हो गया। वो बोला, ठीक है, अब देख तेरी बिरयानी कैसे बिकती है। अगले दिन बाजार में अफवाह फैल गई। बिरयानी में नमक ज्यादा, मटन पुराना, खाने से पेट खराब।
अचानक लाइन कम हो गई। अमन भैया उदास हो गए, धीरे से बोले। मैंने तो हमेशा दिल से बनाया। तभी वही बुजुर्ग काका आए और उन्होंने जोर से कहा। अरे अगर बिरयानी खराब होती तो मैं रोज क्यों आता? मैं तो 2 प्लेट खाता हूँ। सब लोग हंस पड़े और फिर से लाइन लग गई। खन्ना भाई दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका चेहरा अब सच में खट्टा हो गया। अमन भैया उसके पास गए, मुस्कुराकर बोले। भाई, बिरयानी में खट्टापन नहीं, प्यार होना चाहिए। खन्ना भाई शर्मिंदा हो गया, धीरे से बोला। माफ कर दे, मैं जल गया था। दोनों ने हाथ मिलाया और उसी दिन से खन्ना भाई भी लाइन में खड़ा होकर बिरयानी खाने लगा। अब अमन भैया की दुकान पूरा बाजार जानता था। सुबह होते ही लाइन लग जाती थी। कोई कहता 2 प्लेट पैक। कोई बोलता भैया एक्स्ट्रा ग्रेवी देना। अमन भैया बस मुस्कुराते रहते। एक दिन दोपहर में अचानक जोर से शोर हुआ। बचाओ बचाओ! सब लोग दौड़े, देखा एक छोटा बच्चा भीड़ में गिर गया था और उसका पैर ठेले के पहिए में फंस गया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। लोग खड़े देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी अमन भैया दौड़ कर आए, बच्चे को बाहर निकाला और पानी पिलाया। बच्चा धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसकी माँ रोते हुए बोली, भैया अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा चोटिल हो जाता। अमन भैया मुस्कुराए। अरे दीदी, बच्चे तो सबके अपने होते हैं। ये बात पूरे बाजार में फैल गई। अगले दिन ठेले पर नया बोर्ड लगा था, स्टार अमन भैया, स्वाद भी दिल भी। अब लोग सिर्फ खाने नहीं, मिलने भी आने लगे। कोई कहता भैया फोटो खिंचाओ। कोई बोलता आप तो हीरो हो। खन्ना भाई भी आया, हंसकर बोला। अब तो तू बिरयानी वाला नहीं, पूरे बाजार का सुपरस्टार है। अमन भैया हंस पड़े। अरे भाई, मैं तो वही पुराना आदमी हूँ, बस देख बड़ी हो गई है। उस दिन अमन भैया ने समझ लिया, इंसान बड़ा पैसे से नहीं, दिल से बनता है। एक दिन दोपहर का समय था। दुकान पर हमेशा की तरह लंबी लाइन लगी हुई थी। खन्ना भाई प्लेट भर भर कर बिरयानी दे रहे थे और मजाक भी कर रहे थे। भाई साहब, प्लेट खाली मत छोड़ना, नहीं तो बिरयानी नाराज हो जाएगी। तभी अचानक एक सख्त आवाज गूंजे। यहाँ का मालिक कौन है? सब लोग चुप हो गए। काले कपड़े, हाथ में फाइल और आंखों पर चश्मा। खन्ना भाई धीरे से बोले। भैया लगता है सरकारी आदमी है। अमन भैया आगे आए। जी मैं हूँ, क्या बात है? आदमी बोले। मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। शिकायत मिली है कि यहाँ साफ सफाई ठीक नहीं। ये सुनकर खन्ना भाई के हाथ से चम्मच गिर गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब तो दुकान बंद हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने पूरी दुकान चेक करना शुरू किया। रसोई देखी, बर्तन देखे, मसाले देखे। सब कुछ साफ सुथरा देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने कहा, ठीक है, अब मैं बिरयानी टेस्ट करूँगा। खन्ना भाई धीरे से बोले। भैया, अब असली परीक्षा है। इंस्पेक्टर ने एक निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, शिकायत करने वाला झूठ बोल रहा था। इतनी साफ रसोई और इतना स्वाद मैंने कम ही देखा है। सब लोग खुश हो गए। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, 1 प्लेट पैक कर दो, घर ले जाऊंगा। खन्ना भाई जोर से बोले। सर, आपके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा बिरयानी। दुकान में तालियां गूंज उठी।